और आइए अब जानेंगे खबरों को विस्तार से। एक हैरान करने वाली खबर उन्नाव से आई, जहां मासूम बच्चे को उसके ही पिता ने बेच दिया। मां ने यह आरोप लगाया कि उसके पति ने उसके 6 दिन के बच्चे को 60,000 रुपए में बेच दिया है। ये पूरा मामला उन्नाव के गंगा घाट इलाके का है। पुलिस में महिला के पति के खिलाफ शिकायत गई, तो जिसके बाद तुरंत पुलिस एक्शन में आई, टीमों का गठन किया गया और बच्चे को तो ढूंढ लिया गया, लेकिन जो बच्चे का आरोपी पिता है उसका अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। तो फिलहाल उसको ढूंढने की कोशिश की जा रही है। तो महिला खुश है कि उसके 6 दिन का बच्चा, जो कि उसके पति ने ही बेच दिया था, वो वापस उसे मिल गया है। अनुज हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हैं। तो अनुज, बड़ा हैरान करने वाला मामला है, जरा समझाइए, ऐसी क्या मजबूरी थी जो पिता ने बेचा अपने बच्चे को? जी देखिए, कहीं ना कहीं जो नशा है वो बड़ी लत बनकर सामने आए हैं, जिसमें शराबी पति ने अपने मासूम बच्चे को बेच दिया। 60,000 रुपए में उसका सौदा तय किया गया, जिसके बाद जो गंगा घाट कॉलोनी क्षेत्र के रहने वाले एक युवक को बेचा गया। बच्चा तो जो परिवार गया था वो लखनऊ में लेकर रह रहा था, जिसके बाद शिकायत के बाद पुलिस ने उसको गंगा घाट पुलिस गई लखनऊ और वहां से बच्चे को बरामद कर लिया है। फिलहाल बच्चा सकुशल है। जो पति है उसका पता चल पाया है, पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो क्या इस एंगल से भी देखा जा रहा है अनुज की क्या कोई ऐसा गैंग तो नहीं है जो बच्चों को इस तरह बेचकर फिर आगे बेचा करता था, या कोई एक परिवार था जिसने मासूम को खरीदा था? जी बिल्कुल, पुलिस इस मामले की भी तफ्तीश कर रही है। हालांकि अभी जो प्रथम दृष्टया इस तरह की बात सामने नहीं आई है, नशे की बात केवल सामने आ रही है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी जो इस बच्चे का पिता है जिसने खुद इसका सौदा किया था, वो अभी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन मां के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है कि पुलिस ने उसके बच्चे को सकुशल वापस उसकी गोद में डाल दिया है। तो 6 दिन का बच्चा जिसका 60,000 में सौदा कर दिया गया था। राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी आज राज्य के अलग अलग शहरों में सड़कों पर उतरी। तो देखिए जरा, 5 तस्वीरें हैं लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, आगरा और सहारनपुर की, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। कई जगह पुलिस से झड़प हुई, भिड़ंत हुई, तो कई जगह इनको लाठियां भी खानी पड़ी। तो वाराणसी की पहले आपको खबर बताते हैं, जहां समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो ये कार्यकर्ता लगातार प्रदर्शन कर रहे थे अपनी कई मांगों को लेकर, और पुलिस इनको रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जब रोकने में नाकाम रही तो फिर लाठियां भांजकर प्रदर्शनकारी को तितर-बितर किया गया। तो ये वाराणसी की तस्वीर है, जहां समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। तो इसके अलावा भी कई जगह प्रदर्शन हुए, लेकिन वहां हल्की फुल्की जो भी झड़प थी वो हुई और आमने सामने जरूर आए। लेकिन बनारस में जो तस्वीरें सामने आई हैं, वहां पर ऐसा लगा कि हालात बेकाबू हो गए, जिसके बाद देखिए दे दनादन पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठियां बरसा दी हैं। तो पूरे राज्य के अलग अलग शहरों में इसी तरह समाजवादी पार्टी आज प्रदर्शन कर रही है। तो उनका आरोप है कि कानून व्यवस्था राज्य में ध्वस्त हो चुकी है। इसके अलावा महंगाई बेतहाशा बढ़ रही है, बेरोजगारी इतनी बड़ी है कि लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। उपेंद्र द्विवेदी हमारे सहयोगी वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हैं। तो उपेंद्र, जरा बताएं आज किस तरह से माहौल गर्म है वाराणसी में? देखिए, बिल्कुल इस पूरे मामले पर अब चूंकि मुकदमे ताबड़तोड़ दर्ज होने शुरू हो गए हैं, अब तक जो है करीब 45 से ज़्यादा लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और पुलिस का कहना है कि जिन लोगों ने लाठीचार्ज किया है, पुलिस ने कई वीडियो फुटेज भी लिए हैं। वहाँ पर जो सर्किट हाउस में CCTV कैमरे लगे थे, उसके फुटेज भी तलाशे जा रहे हैं, क्योंकि समाजवादी पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं पर पथराव करने का भी आरोप है। उन्होंने पथराव भी किया है। तो पुलिस का कहना है कि पथराव करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। तो एक तरफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, दूसरी तरफ पुलिस है। तो और पुलिस का कहना है कि जो कोरोना को लेकर भीड़ ना जमा करने की हिदायत थी, पहले से ही मना किया गया था, बावजूद इसके भीड़ जमा की गई, रोका गया। तो समाजवादी कार्यकर्ताओं ने पहले गाली गलौज की और उसके बाद जो है पुलिस पर पथराव कर दिया, जिसके बाद ये लाठीचार्ज किया गया। तो ये तो बिल्कुल अब देखिए तय हो गया है कि जो आज का पूरे सूबे में जो प्रदर्शन था, उसके बाद अब जो उसमें से तस्वीर समाजवादी पार्टी के काम की है, वो तस्वीर बनारस की है।
तो अब इस बनारस को लेकर बनारस में जो लाठीचार्ज है उसको लेकर समाजवादी पार्टी आने वाले वक्त पे अब जो है हमलावर हो सकती है। तो फिलहाल जो है पुलिस अब मुकदमे दर्ज कर रही है और उन्होंने करीबन 45 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। चलिए, तो ये जो आपने कहा कि जो तस्वीर चाह रही थी समाजवादी पार्टी वो उसको मिल गई है और जाहिर सी बात इसी के आधार पर अभी वो और मुखर होगी। आप बने रहे हमारे साथ उपेंद्र, क्योंकि अगली खबर पर भी आपसे जानकारी लेनी है और अगली खबर भी वाराणसी की है। यहाँ मठ पर कब्जे को लेकर विवाद हुआ और दो गुट आपस में भिड़ गए, जमकर लाठी डंडे चले हैं, कब्जा करने गए दबंगों के साथ मारपीट हुई है। तो अदालत में केस चल रहा है, उसके बावजूद जो दबंग है वहां जमीन पर कब्जा करने पहुंच गए थे। उपेंद्र, ये क्या मामला है पूरा, जरा बताइए। जमीन है जिसको लेकर जो है कोर्ट में मुकदमा विचाराधीन था, कोर्ट से इस पर कुछ आदेश भी था। इसको लेकर आज यहाँ पर कुछ लोग कब्जे को हुए, जिसके बाद मठ की ओर और उनको लोगों के बीच में मारपीट हो गए, जमकर लाठी डंडे चले हैं। इस पर पुलिस भेलूपुर थाने पुलिस ने जो है 4 से 5 लोगों पर गाली गलौज मारपीट का मुकदमा दर्ज किया है। तो ये सारे 4-5 लोग मठ से जुड़े हुए हैं। तो ऐसे में अब जो मठ के जुड़े हुए लोग हैं उनका कहना है कि दूसरे पक्ष पर मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है, पुलिस पर भेदभाव का आरोप लग रहा है, क्योंकि एक तरफ से मठ है और दूसरी तरफ कुछ लोग हैं। अब मठ की ये कहानी और मठ पर ये जो मठ पर जो लाठी डंडे चले हैं, पूर्वांचल और खासतौर से बनारस को कहते हैं मठ मंदिरों का शहर है और यहाँ पर मठ मंदिरों को लेकर पहले भी विवाद हुए, लेकिन अरसे बाद एक बार फिर बनारस में मठ को लेकर जो है ये तस्वीर सामने आई है और मठ पर जो है लाठी डंडे और कब्जे की बात आई है। यहाँ से मठ से ही कई सारे जो है बड़े नामचीन जो लोग निकले हैं, कई सारे कब्जों को लेकर यहाँ पर बड़े बड़े बवाल भी हुए हैं। लेकिन पिछले कुछ दिनों से मामले शांत थे। एक बार फिर 80 घाट पर जो सीता मठ है वहां पर कब्जे को लेकर ये लाठी डंडे चलना, मारपीट की ये घटना नई सामने आई है। पुलिस ने फिलहाल 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया है, लेकिन ये चारों लोग मठ की तरफ से हैं और संतों का कहना है कि जो है दूसरे पक्ष से मुकदमा दर्ज नहीं हुआ है। फिलहाल जो अधिकारी है वो इस मामले की जाँच कर रही है। प्राथमिक तौर पर पुलिस ने इस पर मुकदमा दर्ज कर लिया। प्रीति जी बिल्कुल, ये तस्वीरों में साफ नजर आ रहा है कि किस हद तक विवाद बढ़ा है। बच्चे भी नजर आ रहे हैं, पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं और जो जितना सामने वाले पक्ष को नुकसान पहुंचा सकता है उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। देखिए जरा, पत्थर यहाँ पर एक दूसरे पर बरसाए जा रहे हैं। ये पूरा विवाद है वो मठ पर कब्जे को लेकर है। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं भेलूपुर इलाके की है और शीतल दास मठ है। हाँ, ये बताया गया है, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि अदालत में मुकदमा है। तो ऐसे में जो दबंग लोग थे वो उसके बावजूद यहाँ कब्जा करने पहुंचे तो दोनों तरफ से हमला होने लगा। और ये तस्वीरों में आप देख भी रहे होंगे कि कैसे महिलाओं को भी बुरी तरह से पीटा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया उपेंद्र आपका इन खबरों पर जानकारी देने के लिए। और रुख मेरठ का करेंगे, जहां कलेक्ट्रेट परिसर में किसानों ने हंगामा किया। सरकारी अध्यादेश का ये लगातार विरोध कर रहे थे और अपने ट्रैक्टर लेकर ये कलेक्ट्रेट पहुंचे और यहां काफी देर तक हंगामा हुआ और पुलिस को भी इन किसानों को समझाना और संभालना काफी मुश्किल हो गया। तो हालांकि इस दौरान कुछ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए, लेकिन किसानों का ये प्रदर्शन था जिसमें काफी बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए। निखिल हमारे सहयोगी मेरठ से जुड़े हुए हैं। तो निखिल, क्या स्थिति है, कुछ हालात संभले हैं अभी? देखिए प्रीति, मैं आपको बता दूं कि किसानों का आज हल्ला बोल था और कलेक्ट्रेट परिसर को पूरा घेरा गया और उसके बाद जिस तरह की तस्वीरें न्यूज़ 18 ने एक्सक्लूसिव अपने दर्शकों को दिखाई कि वहां पर गेट तोड़ने की स्थिति बन गई थी। पुलिस वालों ने रोका लेकिन किसान रुकने का नाम नहीं ले रहे थे क्योंकि संख्या बल इतना ज्यादा था, किसानों में जो गतिरोध था वो बहुत ज्यादा था। तो इस पूरे मसले को लेकर किसानों का आज हल्ला बोल प्रदर्शन देखने को मिला। के बालाजी जो जिलाधिकारी मेरठ है, आज पहला दिन था उनका मेरठ में और वहीं कलेक्ट्रेट परिसर में इतना हंगामा और प्रदर्शन, तो उन्हें किसानों को संभालना होगा, देखना होगा कि आखिरकार किसान इतने उग्र क्यों हो गए। किसानों की विभिन्न समस्या थी, यहाँ पर
कई अध्यादेश को लेकर किसान नाराज थे। वहीं बेरोजगारी और किसानों की आत्महत्या भी एक बड़ा मुद्दा थी इस प्रदर्शन को लेकर। पुलिस ने ज्ञापन लिया और उसके बाद किसान कलेक्ट्रेट से रवाना हो गए। यानी बड़े हंगामे के बाद ज्ञापन लिया गया, मांगे मानने का आश्वासन भी दिया गया और उसके बाद किसानों को वहां से रवाना किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि आखिर एलआईयू तंत्र क्या कर रहा है। किसानों का इतना ज्यादा हंगामा हुआ लेकिन बिल्कुल कोई तैयारी नहीं थी। कलेक्ट्रेट पर पुलिस बल जरूर था, लेकिन जिस तरीके से किसानों का उग्र प्रदर्शन था तो एक कोई बड़ी घटना भी हो सकती थी। बिल्कुल, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो होती है तो उसको जानकारी होनी चाहिए थी किस तरह ट्रैक्टर ट्रॉली में बैठ कर किसान आ रहे हैं। तो फिलहाल निखिल बता रहे हैं कि ज्ञापन ले लिया गया है इनकी मांगों से संबंधित और मामला फिलहाल शांत है। बहुत बहुत धन्यवाद निखिल आपका जानकारी के लिए। और वहीं इन्हीं मसलों को लेकर, इन्हीं मुद्दों को लेकर गाजियाबाद में भी किसानों ने पैदल मार्च किया। तो 3 कृषि अध्यादेशों का ये भी विरोध कर रहे थे। हालांकि दिल्ली बॉर्डर पर पुलिस ने इन किसानों को रोक लिया। तो गाजियाबाद और मेरठ की तस्वीर अभी हमने आपको दिखाई जहां किसानों ने प्रदर्शन किया है। और जो ये तस्वीर इस वक्त आपको नजर आ रही है दिल्ली बॉर्डर की तस्वीर है। तो किसान कूच कर रहे थे, पैदल मार्च कर रहे थे। फिलहाल इस बॉर्डर पर, इस सीमा पर इन किसानों को रोक दिया गया है। अमित और जानकारी देंगे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजियाबाद से। तो अमित, यहाँ किस तरह का प्रदर्शन देखने को मिला, क्या स्थिति है? जी प्रीति, आपको बताना चाहूँगा कमोबेश यही हालात यहाँ है जैसे कि मेरे साथी अभी बता रहे थे निखिल। गाजियाबाद में भी ये हालात है। यहाँ से जो लोग हैं, जो 3 अध्यादेश जो आज जारी किए जाने हैं, उनके चलते ही आज दिल्ली की तरफ भी कूच कर रहे थे। दिल्ली इनको जाना था, जंतर मंतर तक जाना था, लेकिन यूपी बॉर्डर पर ही इनको रोक लिया गया है। जो भारतीय किसान यूनियन है उसके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनके मुताबिक जो ये अध्यादेश जारी किए जाने की बात की जा रही है ये किसान विरोधी है। इससे किसान वर्ग जो है वो और भी ज़्यादा निराश हो जाएगा, परेशान हो जाएगा। यही कारण है कि आज अन्नदाता सड़कों पर उतर चुका है। इसके पीछे की असल वजह यही है, जो अध्यादेश आने वाले हैं वो अध्यादेशों का ये विरोध कर रहे हैं। इनका कहना है कि जिस तरीके से अध्यादेश लागू किए जा रहे हैं शीतकालीन सत्र में किए जा रहे हैं और ऐसे में ना ही इन पर कोई क्वेश्चनिंग होगी, तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं सरकार जो है अपने पक्ष में लेना चाहती है। इसीलिए ऐसे समय में इस अध्यादेशों को जारी करने की बात सरकार द्वारा कही जा रही है, जो कि नागुजारा है और किसान इसका लगातार विरोध कर रहे हैं। हालांकि शासन और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई है, उनको समझाया भी जा रहा है। तो ऐसे में एक हल ये भी निकाला जा रहा है कि 11 किसानों का एक प्रतिनिधिमंडल जाएगा जो कि अपना ज्ञापन राष्ट्रपति जी को और माननीय प्रधानमंत्री जी को सौंपेगा। उसके बाद जो भी इनकी मांगे हैं उनमेन क्या उतार क्या चढ़ाव आता है ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो ये देश की राजधानी को कूच कर रहे थे लेकिन बॉर्डर पर रोक दिया गया और अब तय ये हुआ है कि 11 लोगों का प्रतिनिधिमंडल जाकर राष्ट्रपति से अगर वो मिलना चाहे या प्रधानमंत्री से तो वहां अपना ज्ञापन सौंप सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया अमित आपका जानकारी के लिए। तो फिलहाल गाजियाबाद में पुलिस अलर्ट थी, उसको जानकारी थी, इसलिए बॉर्डर पर ही किसानों को रोक दिया गया है। जौनपुर से खबर, जहां पेड़ काटने से मना करने पर 2 गुटों में विवाद हो गया, पथराव हो गया और कई लोग घायल हो गए। लाल गांव की घटना है। पुलिस से शिकायत भी की गई लेकिन शिकायत के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो जो पूरा आप हंगामा देख रहे हैं, जो पत्थरबाजी आप देख रहे हैं, ये सारा विवाद पेड़ काटने को लेकर शुरू हुआ। तो एक पक्ष पेड़ काट रहा था, दूसरे पक्ष ने मना किया और यही बात बढ़ते बढ़ते पथराव तक पहुंच गई जिसमें कई लोग घायल हो गए। तो जौनपुर के लाल गांव की ये तस्वीरें हैं जो इस वक्त आप देख रहे हैं। तो जो लोग घायल हुए उनका कहना है कि पुलिस से शिकायत भी की गई लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की है। देखिए जरा कैसे छतों में चढ़ कर एक दूसरे पर पत्थरों से हमला बोला जा रहा है और इसी पत्थरबाजी में कई लोग जख्मी भी हुए हैं। तो दरअसल पेड़ काटने को लेकर ही विवाद शुरू हुआ था और जो बढ़ते बढ़ते कुछ इस तरह मारपीट में तब्दील हो गया है। मारपीट क्या, पत्थर देखिए आप बरसाए जा रहे हैं। अगर कोई सामने होता तो शायद लाठी डंडों से उस पर हमला भी किया जाता और काफी देर तक ये सिलसिला चलता रहा। उधर कानपुर से भी दबंगई की खबर आई। आरोप है कि एक शख्स को चोरी के आरोप में 3 लोगों ने पकड़ा और फिर उसे बुरी तरह पीट दिया। प्लांट के गार्ड का काम करता है जो पीड़ित है, तो प्लास्टिक के पाइप से उसे पीटा गया और कपड़े भी जलवाए गए और पिटाई का वीडियो अब सामने आया।
और रायबरेली से बड़ी खबर है, जहां प्राइवेट डॉक्टर धीरज चंदेल की गुंडई सामने आई। खुद को डॉक्टर कहने वाले धीरज चंदेल ने कैसे मृत बच्चे के परिजनों के साथ बदसलूकी की, वो आपको दिखाएंगे। उनको दुत्कारा ही नहीं बल्कि यहां पर शोर मचाने पर उन्हें जेल में डालने की धमकी तक दी है और साथ ही बगैर पैसे ले शव न देने पर कर्मचारी को हिदायत दी। तो ये आस्था चाइल्ड केयर हॉस्पिटल है, जहां एक बच्चे की इलाज के दौरान जान चलेगी तो क्या परिवार पर बीती होगी। तो वो जो भी हुआ, और उसके बाद आप डॉक्टर का जरा सलूक देखिए। डॉक्टर धीरज चंदेल है जो अपनी गुंडई इन परिजनों को दिखा रहा है और बता रहा है कि अगर ज्यादा हल्ला किया तो सलाखों के पीछे डलवा दूंगा, शराफत से निकल जाओ। हम बुलाने आए थे, हल्ला मचा, पुलिस बुलाओ। शराफत से निकल जाओ, नहीं तो यहीं पे अभी जो है ना, यहीं से सीधा हवालात भेजूंगा। गाड़ी बुलवा रही हूँ, गाड़ी बुलवा रही हूँ। शांत, एक मेरे को आवाज आई, कोई 10 मिनट होंगे। तो क्या इसका मतलब है? क्या है ये अस्पताल है कि तुम्हारा साला तमाशा बनाए हो? चिल्लाना पे थोड़ा मेरे दिमाग थोड़ा काम करेंगे। ठीक है, सब आ जाइए। इस तरह का बच्चा लाते हो, उसका हल्ला हम पे कर रहे हो। 4 घंटा जिया नहीं तुम्हारा बच्चा, गलती मेरी है कि तुम्हारी है? अरे डॉक्टर ठीक है, बदतमीज। ठीक है सर, हमारी गलती है, इसको जो है चुपचाप इसका पूरा पेमेंट कराओ तो निकालो, और अगर बदतमीजी करते हो तो बुरा 18। जो तो तस्वीर जो आपने देखी आस्था चाइल्ड केयर हॉस्पिटल का है, तो यही उम्मीद करते कि यहाँ कभी आपका पाला ना पड़े। इसी डॉक्टर का एक और बदसलूकी का वीडियो आपको दिखाते हैं, जिसमें ये परिजनों से धक्का मुक्की करता हुआ कैमरे में कैद हुआ है। देखिए जरा, ये डॉक्टर है जो लोगों की जिंदगी बचाते हैं, इन्हें हम पढ़ा लिखा मानते हैं, इन्हें हम सलीकेदार मानते हैं, लेकिन इनकी भाषा और इनकी हरकत कहीं से भी इस बात को जस्टिफाई नहीं करती। तो ये पूरी गुंडई दिखाता हुआ डॉक्टर धीरज चंदेल कैमरे में कैद हुआ है, और उससे पहले किस तरह की भाषा का इस्तेमाल हो रहा था वो भी हमने आपको सुनाया। तो आस्था चाइल्ड लाइन केयर है जहां की ये तस्वीरें हैं। व्यवहार दिख रहा है डॉक्टर का, तो उचित नहीं दिख रहा है, और इसकी जांच कराई जाएगी ऐसा क्या मामला है, क्यों इस तरीके की बात स्थिति उत्पन्न हुई, और इस संबंध में आईएमए से भी बात की जाएगी कि अगर चिकित्सक कोई इस तरीके का व्यवहार कर रहा तो आईएमए को भी इन सब बातों का संज्ञान लेना चाहिए। और फिलहाल एक ब्रेक का वक्त है, लौटते हैं जल्दी। बॉलीवुड में ड्रग्स को लेकर चल रहे विवाद की गूंज आज संसद में भी सुनाई दी। बीजेपी सांसद रवि किशन ने लोकसभा में कहा कि ड्रग की लत युवाओं को बर्बाद कर रही है और ये सब पड़ोसी देशों की साजिश है। नशे की दवाइयां हमारी फिल्म इंडस्ट्री में भी इसके एडिक्शन करवा दी। अरे सुनो यार, हमारी वो एडिक्शन आज हमारी सरकार ने कई लोगों को पकड़ा है, पकड़े जा रहे हैं। एनसीबी इज डूइंग वेरी गुड वर्क, बट महोदय दुख की बात है कि इस प्रकार की गतिविधियां हमारी इंडस्ट्री के द्वारा भी, जहां पे स्टारों को देखा जाता है, उनको रोल मॉडल माना जाता है, तो मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं, अपनी सरकार से, जो हिसाब से आज हम लोग एकदम इनको चारों तरफ पकड़ रहे हैं, तो ये सख्त कार्रवाई की जाए, दोषियों को जल्द पकड़ा जाए, उन्हें उचित सजा दी जाए, तथा पड़ोसी देशों की जो साजिश है युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की, उस पर रोक लगाई जाए महोदय। तो इसी खबर के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी।